रमण महर्षि के अनमोल वचन। अन्य उपाय भक्त। कौन सा उपाय सर्वोत्तम है? भक्त। यह व्यक्ति के स्वभाव और प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। हर इंसान अपने पिछले जन्मों के संस्कारों के साथ जन्म लेता है। हर इंसान को अपने हिसाब से सारे उपाय सरल व कठिन लगते हैं। इसके लिए कोई सामान्य नियम नहीं है। भगवान सभी उपायों के उद्देश्य की ओर संकेत करते हैं। वे बताते हैं कि उन उपायों का लक्ष्य क्या है। बहुत से उपाय मौजूद हैं। आप आत्म अनुसंधान या आत्म विचार का अभ्यास करते हुए स्वयं से पूछें कि मैं कौन हूँ, या यह उपाय न जचें कि आप ध्यान रमा सकते हैं, मैं ब्रह्म हूँ, या किसी और विषय पर ध्यान लगा सकते हैं। किसी मंत्र आदि पर भी ध्यान लगाया जा सकता है। किसी भी वस्तु का प्रयोग इसलिए किया जा सकता है कि आपका मन एकाग्र हो सके और इस तरह आपके मन में कोई और विचार पैदा न हो। यदि हम ऐसा करते हैं तो वह एक विचार भी धीरे धीरे मिट जाएगा और मन अपने स्रोत में लीन हो जाएगा। डॉक्टर मसाला वाला भगवान के हाथों में एक पत्र रखते हुए, जो उन्हें अपने मित्र वीके अजगांवकर से मिला है, वे 35 वर्षीय सज्जन ज्ञानेश्वर महाराज के अनुयायी हैं, जिन्होंने 28 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त कर लिया है। पत्र में लिखा था, आप मुझे पूर्ण कहते हैं, इस संसार में कौन पूर्ण नहीं है। भगवान सहमत हुए और अपने सुबह वाले प्रवचन को आगे बढ़ाते हुए कहा, पहले हम स्वयं को सीमित कर लेते हैं और फिर असीमित होना चाहते हैं, जो कि हम सदा से ही हैं। हमारे सारे प्रयास इसी दिशा में हो। हम स्वयं को सीमित मान छोड़ देते हैं। इसके बाद पत्र में लिखा है, रमण महर्षि ने अद्वैत वेदांत के अजात सिद्धांत का प्रतिपादन किया। निसंदेह यह थोड़ा कठिन है। यह सुनकर भगवान कहते हैं, किसी ने उनसे कहा होगा, मैं केवल अजात सिद्धांत ही नहीं सिखाता, मैं सभी सिद्धांतों को मान्यता देता हूँ। श्रोता की क्षमता के अनुसार ही उसे सत्य अलग अलग रूपों में सुनाया जाता है। अजात का सिद्धांत कहता है, केवल एक यथार्थ के अतिरिक्त कोई और अस्तित्व नहीं है। कोई जन्म या मृत्यु नहीं होते, केवल अविकारी आत्मा ही सच्चा अस्तित्व है। कोई साधक या मुमुक्षु नहीं है, कोई मुक्त नहीं है, कोई बंधन नहीं है और न ही कोई मुक्ति है। केवल एक ही सर्वदा बना रहता है। जो इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाता, वह प्रश्न करता है कि हम अपने आसपास दिख रहे ठोस संसार को अनदेखा कैसे कर सकते हैं। उन्हें कहा जाता है, आप जो भी देखते हो वह दृष्टा पर निर्भर करता है। दृष्टा के अतिरिक्त देखने के लिए और कुछ नहीं है। इसे दृष्टि सृष्टिवाद कहते हैं। इसके अनुसार एक व्यक्ति पहले अपने मन में पैदा होता है और फिर देखता है कि उसके मन ने क्या रचा है। जो लोग इसे भी समझ नहीं पाते, वे इसके आगे तर्क करते हैं। सपने का अनुभव तो छोटा होता है, परंतु संसार जो हमेशा बना रहता है। सपने का अनुभव तो मेरा था, परंतु संसार तो केवल मेरे द्वारा नहीं बल्कि सबके द्वारा देखा जाता है। हम ऐसे जगत के लिए कैसे कह सकते हैं कि इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसे सृष्टि दृष्टिवाद कहते हैं। उन्हें कहा जाता है, ईश्वर ने पहले फलां तत्व से फलां चीज पैदा की और फिर कुछ और पैदा हुआ और यह सृष्टि बनी। उन्हें केवल इस बात से ही संतुष्टि मिलती है, अन्यथा वे स्वयं से प्रश्न करते हैं, ये सारा भूगोल, नक्शे, विज्ञान, तारे, नक्षत्र, ग्रह आदि असत्य कैसे हो सकते हैं। उनसे यही कहना बेहतर होगा, हाँ, ईश्वर ने सब रचा है, इसलिए आप इसे देख सकते हैं। डॉक्टर मसाला वाला ने आपत्ति की, परंतु ये सभी शिक्षाएं सत्य नहीं हो सकती। केवल एक सिद्धांत ही सत्य हो सकता है। भगवान ने कहा, ये सभी दृष्टिकोण श्रोता की सुनने की क्षमता के अनुसार हैं। परम सत्य तो केवल एक ही हो सकता है। यद्यपि भगवान उन व्यक्तियों के लिए अन्य मार्ग स्वीकृत करते हैं
जो कि आत्म अनुसंधान का अनुसरण नहीं कर सकते। उन्होंने एक लेखक से कहा है, अन्य सभी मार्ग आत्म अनुसंधान की ओर ले जाते हैं। यदि कोई भक्त यह पाता है कि कोई अन्य कम सीधा रास्ता उसके लिए बढ़िया है, तो भगवान उसका तब तक पथ प्रदर्शन करेंगे जब तक कि वह धीरे धीरे आत्म अनुसंधान की ओर स्वयं को न ले आए। भगवान को जानने के जिज्ञासुओं के लिए असंख्य उपायों पर चर्चा करते हुए भगवान कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को अपने रास्ते पर जाने का अवसर मिलना चाहिए। हो सकता है कि वह रास्ता केवल उनके लिए बना हो, उसे हिंसात्मक रूप से किसी दूसरे पथ पे ले जाने से कुछ नहीं होगा। गुरु स्वयं इस पथ पर उसके साथ होंगे और धीरे धीरे सही समय आने पर उसे उचित पथ पर वापस ले आएंगे। मान लेते हैं कि एक कार अपनी पूरी गति से भागी जा रही है। अगर आप इसे अचानक रोक देंगे तो वह वहीं पलट जाएगी। अन्य उपाय अनिवार्य तौर पर आत्म अन्वेषण से बाहर नहीं है, बल्कि उनमें से कई तो इसके साथ बहुत अच्छी तरह शामिल भी हो सकते हैं। सत्संग किसी भी ज्ञानी व्यक्ति की उपस्थिति मुक्ति पाने में सबसे अधिक उपयोगी हो सकती है। इसे सत्संग कहते हैं, यानी अस्तित्व के साथ साहित्यिक मेल। इस जगह पर भी भगवान कई बार कहते थे कि आत्मा ही वास्तविक अस्तित्व है। इसके लिए सत्संग के लिए किसी भौतिक रूप की आवश्यकता नहीं होती, परंतु फिर भी उन्होंने इसके लाभों की जानकारी दी है। जिन मुनियों या संतों को सत्य का ज्ञान हो गया है, उनका साथ भौतिक आसक्ति से मुक्ति कर देता है। इसी तरह मन से जुड़े मोह भी टूटते हैं। जिनके मन के मोह नष्ट होते हैं, वे उस एक के साथ लीन हो जाते हैं जो स्थिर और गतिहीन है। वे जीवित अवस्था में ही मोक्ष पा लेते हैं। ऐसे संतों का साथ बहुत ही आनंददायक होता है। आत्मनिष्ठ महात्मा के सत्संग से आत्म विचार पैदा होता है, जिससे इसी जीवन में वह प्रशस्त सहज अवस्था मिलती है जो प्रवचन सुनने, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने, उनके अर्थों का मनन करने, सत्कर्मों से या अन्य किसी भी कार्य से प्राप्त नहीं होता। अगर संतों का साथ मिल जाए तो आत्म अनुसंधान के विविध साधनों का क्या अर्थ है। अगर हमारे आसपास ठंडी ब्यार बह रही हो तो हमें पंखा चलाने की क्या जरूरत है। मानसिक और शारीरिक क्लेश तो चंद्रमा की किरणें भी शांत करती हैं। वासना व दुख को कल्प वृक्ष नष्ट नहीं कर देते। गंगा के पवित्र जल से पाप धुल जाते हैं। ये सभी कष्ट केवल ज्ञानी सतजन के दर्शन मात्र से दूर होते हैं। किसी संत की कृपालु दृष्टि के आगे तीर्थों के पवित्र जल, माटी और पाषाण से बनी देवी मूर्तियों की कोई तुलना नहीं है। ये सभी असंख्य दिनों की कृपा के बाद शुद्ध करते हैं, परंतु ज्ञानी संत तो अपनी दृष्टि मात्र से शुद्ध करने की क्षमता रखते हैं। यह उल्लेख करना होगा कि ये 5 श्लोक भगवान ने नहीं रचे। उनके पूरक 40 पदों में शामिल करने के लिए संस्कृत से अनुदित किया गया है। दूसरे पद में कहा गया है कि सर्वोच्च अवस्था गुरु की मदद से भी नहीं मिल सकती। इस स्थान पर गुरु को अध्यापक के तौर पर वर्णित किया गया है, अन्यथा इसका अर्थ साधु या मुनि के समान ही होता है और तुलना का प्रश्न ही नहीं उठता। श्वास नियंत्रण। श्वास नियंत्रण के अनेक कार्य या अर्थ हो सकते हैं। इसमें श्वास को रोका जा सकता है, किसी निश्चित लय के अनुसार उसका नियमन हो सकता है, या केवल श्वास पर ध्यान लगाते हुए उसके प्रति सजग रह सकते हैं। महर्षि अक्सर श्वास नियंत्रण के बारे में बात करते थे, परंतु उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमें किसी रूप को अपनाना चाहिए, क्योंकि जो भी उनसे इस बारे में पूछते थे वे पहले से ही इसे अभ्यास के तौर पर अपना चुके थे। वे केवल जानना चाहते थे कि उन्हें इस अभ्यास को जारी रखना चाहिए या नहीं। वे इस प्रकार के अभ्यास का परीक्षण दे सकते थे, परंतु उन्होंने कभी श्वास नियंत्रण के तकनीकी रूप नहीं सिखाए। अष्टांग योग के तत्वों पर विस्तृत ग्रंथ
पहले से उपलब्ध हैं, इसलिए यहाँ केवल वही जानकारी दी जितनी जरूरी है। जो भी इस बारे में अधिक जानकारी चाहें उसे किसी अभ्यासरत योगी के अनुभव से शिक्षा लेनी चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि श्वास नियंत्रण के किस रूप को अपनाना चाहिए तो वे श्वास पर ध्यान लगाने को ही प्राथमिकता देते थे। यही ऐसा तरीका था जिसे किसी गुरु के मार्गदर्शन के बिना भी पूरा किया जा सकता है और किसी भी तरह की हानि होने की संभावना न के बराबर होती है। श्रीमान प्रसाद ने पूछा कि क्या श्वास नियंत्रण का नियमित उपाय उचित नहीं है जिसमें श्वास को रोकने के बाद उसे 1-4-2 के आवर्तन में छोड़ा जाता है। भगवान ने उत्तर दिया, ये सभी आवर्तन गणना के साथ नहीं, मंत्रों उच्चारण के साथ किए जाते हैं जो मन को नियंत्रित करने में सहायक है। केवल इतना ही है, श्वास को देखने से भी इसे नियंत्रित किया जा सकता है। श्वास को रोकना एक हिंसक उपाय है और किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन के अभाव में साधक के लिए हानिकारक भी हो सकता है, परंतु केवल श्वास को केवल देखना रहना सरल है और इसमें किसी तरह का भी जोखिम नहीं है। महर्षि श्वास नियंत्रण के लिए तकनीक बताते हुए पूरी सजगता रखते हैं और उनका मानना था कि ये केवल मन को नियंत्रित करने का एक चरण भर था। योग तंत्र के नियम के अनुसार जो विचार का स्रोत है वह श्वास और प्राण ऊर्जा का स्रोत भी है। अगर उसमें से एक को सही तरह से वश में कर लिया जाए तो दूसरा भी स्वयं ही वश में आ जाता है। मन का स्रोत भी वही है जो श्वास और प्राण ऊर्जाओं का स्रोत है। विचारों का ढेर ही मन को बनाता है। मैं का विचार मन का आदिम विचार है और स्वयं अहम है, परंतु श्वास का स्रोत भी वही है जहाँ से अहम का उदय होता है। जब मन शांत होता है तो श्वास और प्राण ऊर्जा का प्रभाव भी घटता है। श्वास और प्राण को मन के स्थूल रूप में कहा गया है। मृत्यु के समय तक मन भौतिक देह में इन्हें बनाए रखता है और प्राण नहीं रहते तो मन इन्हें अपने साथ ले जाता है। हालांकि नींद के दौरान प्राण ऊर्जा अपना काम करती है परंतु मन प्रकट नहीं होता। यह दैवीय नियम के अनुसार है और देह की रक्षा करता है। यह नींद के दौरान इस संदेह को भी दूर करता है कि कोई व्यक्ति जीवित है या मृत। यदि प्रकृति ऐसा प्रबंध न करती तो लोग सोए हुए लोगों को मृत समझकर दाह संस्कार कर देते। मन श्वास के साथ दिख रही प्राण ऊर्जा को पहरेदार की तरह दर्शाता है, परंतु जागृति और समाधि के अवस्था में जब मन का प्रभाव नहीं होता तब श्वास भी मंद हो जाती है। यही वजह है कि मन को वश में करने के लिए श्वास का नियंत्रण किया जाता है, परंतु यह उसे उसके अंतिम लक्ष्य तक नहीं ले जा सकता। श्री भगवान ने श्वास नियंत्रण का जो उपाय बताया है यह केवल उनके लिए है जो मन को प्रत्यक्ष तौर पर नियंत्रित नहीं कर सकते। भक्त, क्या श्वास को वश में करना अनिवार्य है? भगवान, श्वास नियंत्रण एक ऐसा उपाय है जो भीतर की ओर जाने में मदद करता है। मन को वश में करके भी अपने भीतर उतरा जा सकता है। जब मन शांत होगा तो श्वास भी सहज हो जाएगी। श्वास नियंत्रण की जरूरत नहीं, मन का नियंत्रण करना भी बहुत होगा। श्वास नियंत्रण का उपाय उन्हें दिया जाता है जो अपने मन को सीधे वश में नहीं कर सकते। यह इस बात का सूचक है कि श्री भगवान ने श्वास नियंत्रण को एक स्वतंत्र तकनीक के तौर पर मान्यता नहीं दी है। वे इसे मन को वश में करने का साधन मानते थे। उन्होंने यह चेतावनी भी दी थी कि इसके प्रभाव अस्थायी होते हैं। अगर चित्त को वश में करना हो तो उसके लिए आत्म अन्वेषण से बेहतर कोई उपाय नहीं हो सकता। हालांकि दूसरे उपायों से मन वश में आ जाएगा, परंतु उसे वापस अपनी पुरानी अवस्था में आने में देर नहीं लगेगी। उदाहरण के लिए, जब मन को श्वास नियंत्रण से वश में किया जाता है
तो यह तभी तक वश में रहता है जब तक हम श्वास को नियंत्रित रखते हैं। जो ही हम श्वास को मुक्त करते हैं, मन भी मुक्त अवस्था में आ जाता है और बाहर आते ही वह पुनः अपनी पुरानी प्रवृत्ति में भटकने लगता है। इसी तरह जो लोग महर्षि के बताए पथ पर इसका पालन कर रहे हों, उन्हें पता होना चाहिए कि इसका त्याग कब करना होगा। भगवान श्वास नियंत्रण मन को वश में करने के लिए दिया जाता और ऐसा करने की सलाह उन्हें दी जाती है जो मन को वश में करके एकाग्र नहीं कर सकते। ऐसा करना अनिवार्य नहीं है। आप इसे आरंभ में तब तक प्रयोग में ला सकते हैं जब तक मन वश में नहीं आता। जब मन वश में आने लगे तो इसका प्रयोग बंद कर देना चाहिए। श्वास नियंत्रण के उपाय। श्वास नियंत्रण के उपयोग में सावधानी की एक और वजह यह है कि यह साधक को ऐसे सूक्ष्म अनुभव देता है जो उसके सच्चे लक्ष्य से दूर ले जा सकते हैं। भगवान ने सदा शक्ति और अनुभवों में रुचि या उनमें इच्छा प्रकट करने के लिए चेतावनी दी है। कई बार वे खास तौर पर इस चेतावनी को श्वास नियंत्रण के साथ जोड़कर बताते थे। भगवान श्वास नियंत्रण भी हो सकता है। यह उन उपायों में से है जो मन को एकाग्र करने के लिए बने हैं। श्वास नियंत्रण मन को भटकाने से रोकता है और उसे एकाग्र होने में मदद करता है। इसके लिए इसका उपयोग किया जा सकता है, परंतु इसके उपयोग के साथ ही संतुष्टि नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि श्वास को वश में करने के साथ ही साधक को कुछ अनुभव हो। उसे केवल उनसे संतुष्ट होने की बजाय निरंतर अपने मन से यह प्रश्न करते रहना चाहिए, मैं कौन हूँ। यह प्रश्न तब तक किया जाना चाहिए जब तक चित्त स्व में लीन नहीं हो जाता।